प्लांट किंगडम उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमारा टॉपिक है जिम्नोस्पर्म। तो देखिए हम देखते हैं जिम्नोस्पर्म की करैक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं। तो जिम्नोस्पर्म आर दोज प्लांट इन विच द ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज इनसाइड द ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। देखिए जो ओव्यूल जो होता है वो आगे मैच्योर होके सीड बनाते हैं और ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट होती है। तो इस जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, ओव्यूल जो है वो एनक्लोज नहीं है ओवरी वॉल से, मतलब सीड जो है सीड को हम देख सकते हैं, मतलब सीड किसी के साथ किसी के अंदर कवर्ड नहीं है फर्टिलाइजेशन के बाद भी और फर्टिलाइजेशन से पहले भी ओव्यूल को हम देख सकते हैं। दे आर पेरिनियल एंड वुडी। अब देखिए पेरिनियल होता है जिसकी जो लाइफ स्पैन होती है वो 2-3 साल से ज़्यादा हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं पेरिनियल प्लांट। तो ये पेरिनियल है, काफ़ी ईयर तक ये अलाइव रहता है। एंड वुडी और फॉर्मिंग आइदर बुश और ट्रीज़। तो मतलब जो ये जिम्नोस्पर्म जो है वो बुशेस, झाड़ियाँ और पेड़ के रूप में हमें मिल सकते हैं। सम आर वेरी लार्ज। तो कुछ बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और कुछ बहुत ही छोटे होते हैं। स्क्वायर जो है वो लार्ज जिम्नोस्पर्म है और जैमिया जो है वो वेरी स्मॉल जिम्नोस्पर्म है। अब आगे देखिए स्टेम, इनकी जो स्टेम्स हैं वो अनब्रांच्ड भी हो सकती है और ब्रांच्ड भी हो सकती है। तो अनब्रांच्ड का एग्जांपल है साइकस और ब्रांच्ड का एग्जांपल है पाइनस। तो रूट जो होगी उसकी टैप रूट होगी। टैप रूट होती है मतलब जो रेडिकल से अराइज हो, उसके बाद फिर एक ब्रांच निकले, फिर एक और ब्रांच निकले, उससे फिर एक और ब्रांच निकले, ऐसे ऐसे ब्रांचेस निकलती जाएगी, तो हम उसे टैप रूट बोलते हैं। तो लीव्स जो है वो सिंपल और कंपाउंड दोनों ही हो सकती है। तो मॉर्फोलॉजी जो है प्लांट की, आप चैप्टर आगे आएगा उसमें आप डिटेल में करेंगे। तो देखिए अभी जिम्नोस्पर्म के बारे में जानते हैं हम। दे आर हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोर्स का मतलब क्या होता है, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, स्पोर्स मीन्स स्पोर्स जो प्रोड्यूस करते हैं वो। तो ये जो स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे वो हेट्रो डिफरेंट टाइप के होंगे, मतलब इसके अंदर 2 अलग अलग साइज़ के स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, एक का साइज़ लार्ज होगा, एक का स्मॉल होगा। तो देखिए ये 2 टाइप के जो स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कौन से हैं, माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स। तो माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं वो मेल में होते हैं और जो मेगास्पोर्स है वो फीमेल में प्रेजेंट होंगे। स्ट्रोबिलाई मीन्स होता है कॉन्स। तो मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। तो जो मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स जो होते हैं, गैमेटोफाइट होते हैं जो गैमेट्स को रिलीज़ करे, तो वो इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग नहीं है, मतलब वो डिपेंड रहते हैं स्पोरोफिटिक पे। तो पोलिनेशन अकर थ्रो एयर सॉरी एंड जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो एंड ओव्यूल इनटू सीड। तो पोलिनेशन जो होता है, पोलिनेशन का मतलब होता है जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास जाता है तो उसे प्रोसेस को हम पोलिनेशन कहेंगे। तो वो पोलिनेशन जो है उसे वो एयर के थ्रू होगा और फिर जब पोलिनेशन हो जाएगा तो उसके बाद फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है और जाइगोट कहाँ डेवलप होगा, इन एम्ब्रियो एंड ओव्यूल्स इनटू सीड्स, मतलब सीड्स में ही मतलब जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा और जो ओव्यूल है वो सीड्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो दीज सीड्स आर नेक्ड, और जो सीड्स है वो नेक्ड होंगी, मतलब किसी से कवर्ड नहीं है। तो पाइनस, साइकस, सेडस, जिंको, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। तो इन कुछ डायग्राम है। तो देखिए ये जो आप डायग्राम देख रही है ये पाइनस का है और जो आप ये देख रहे हैं ये साइकस का है। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि ये कौन शेप में है और ये क्राउन शेप में दिखाई दे रहा है साइकस। और फिर ये जिंको जो है उसका डायग्राम है, सॉरी डायग्राम नहीं, उस ट्री की पिक्चर है। और अब हम इनके इम्पोर्टेंस के बारे में देखते हैं। तो जो जिम्नोस्पर्म है जैसे साइकस, पाइनस, जिनको हमने किया है इसके एग्जाम्पल, तो वो एज ए फूड भी यूज़ हो रहे हैं। तो देखो सीड्स ऑफ सम स्पीसीज आर एडिबल। तो साइकस, जिंको, पाइनस के जो सीड्स होते हैं वो एडिबल है। एडिबल मीन्स जो हम खा सकते हैं।
द सीड्स एंड स्टेम ऑफ साइकस इज सैगो विच इज स्टार्च एंड इज कॉल्ड एरो रूट। जो सीड्स और स्टेम जो होते हैं साइकस के, उससे हमें सैगो मिलता है, इसलिए इसको सैगो पाम भी बोलते हैं साइकस को। तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है, स्टार्च काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है और ये हमें एनर्जी यील्डिंग फूड है। तो जामिया इज़ ए रिच सोर्स ऑफ स्टार्च। जामिया भी क्या है, स्टार्च, इससे भी स्टार्च मिलता है। ठीक है। और जो कुछ यंग लीव्स जो होती है साइकस की, उसको वेजिटेबल्स के रूप में भी हम कुक कर सकते हैं। और कैफिर ब्रेड जो होती है वो भाई पाइनस के स्टेम से बनाई जाती है। अब है एज मेडिसिन। तो एफिड्रा जो प्लांट है मतलब जिम्नोस्पर्म जो है, उसके अंदर एफिड्रिन होता है, ये एल्कोलाइड है और उसका यूज़ करते हैं अस्थमा, कफ, कोल्ड, ब्रोंकाइटिस के लिए। तो मतलब देखो फूड के लिए तो यूज़ हो ही रहा है जिम्नोस्पर्म, मेडिसिन में भी यूज़ हो रहा है। टैक्सोल जो है वो टैक्सस की बार्क से मिलती है और वो क्या है, टैक्सोल एक एंटी कैंसरस ड्रग है, इसका कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। और जो साइकस की जो लीव्स जो होती है, जब उसको आप जूस निकालते हैं तो उस जूस का किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, ब्लड वॉमिटिंग के लिए और फ्लैचुलेंस के लिए। मतलब किसी को खून की जो उल्टी होती है उसके लिए साइकस की जो लीव्स का जूस जो है, फ्रेश जूस, वो बहुत ही मतलब उसके लिए अच्छा होगा। तो इन असम द पाउंडेड स्टेम ऑफ साइकस यूज्ड एज ए हेयर वॉश फॉर डिजीज हेयर रूट। और हेयर से रिलेटेड जो डिजीज़ होती है रूट से, जिसकी वजह से रूट्स वीक हो जाती है, तो उसके लिए भी असम में साइकस की स्टेम जो होती है उसका यूज़ कर रहे हैं हेयर को वॉश करने के लिए। तो एज ए फूड मेडिसिन तो इसका यूज़ किया जाता है। अब हमारी नेक्स्ट क्लास है इसमें एंजियोस्पर्म। हम जिम्नोस्पर्म कर चुके हैं, अब एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो एंजियोस्पर्म देखिए, पोलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल्स आर डेवलप इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लावर्स, सीड्स आर एनक्लोज इनसाइड द फ्रूट। देखिए उसमें सीड्स नेक्ड थे, अब एंजियोस्पर्म में सीड्स क्या है, एनक्लोज्ड है, फ्रूट के अंदर होंगे। जैसे कि आप आम खाते हो तो उसमें आम का जो बीज होता है, सीड जो होता है, वो कहाँ होता है, फ्रूट के अंदर होता है ना। तो ये एंजियोस्पर्म का जो एग्जांपल है, जो फ्लावर वाले प्लांट जो होते हैं वो सभी एंजियोस्पर्म होते हैं। ठीक है। तो पोलन ग्रेन्स और ओव्यूल्स जो है वो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर के अंदर डेवलप होते हैं, मीन्स फ्लावर में डेवलप होंगे। ठीक है। तो साइज़ इनका वेरी करता रहता है, माइक्रोस्कोपिक से ये लार्ज साइज़ के भी होते हैं, माइक्रोस्कोपिक वोल्फिया 0.1 सेंटीमीटर और टॉल ट्री यूक्लेप्टस तो 100 मीटर के अराउंड बताया हुआ है। द मेल सेक्स ऑर्गन इन फ्लावर इज़ द स्टेमन। देखो भाई फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एक तरह से। तो उसमें जो आप डिटेल में करोगे वैसे तो थोड़ा सा बता देते हैं। तो जो मेल पार्ट जो होता है वो उसे हम स्टेमन कहते हैं और जो फीमेल पार्ट जो होता है उसको हम पिस्टिल या कार्पल बोलेंगे। ठीक है। तो मेल सेक्स ऑर्गन इन ए फ्लावर इज स्टेमन, इट कंटेन पोलन ग्रेन। तो स्टेमन के अंदर क्या होता है, पोलन ग्रेन प्रेजेंट होगा। The female sex organ in flower is the pistil or the carpel. तो pistil consist of an ovary enclosing one or many ovules. इस ovary pistil के अंदर ovary pistil जो है वो ovary मतलब स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी तीन पार्ट से मिलकर बनी हुई है। स्टिग्मा तो होती है पोलन ग्रेन जहाँ पे लैंड करता है। ठीक है। और स्टाइल होती है जो स्टिग्मा और ओवरी को बीच में कनेक्ट करके जो रखता है, और ओवरी होगा बल्ज पोर्शन जो नीचे की साइड होगा। ठीक है। तो यही कहा है इन्होंने, पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ एन ओवरी, और ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं, मतलब जो बीज बनते हैं वो ओवरी के अंदर बनते हैं। विद इन ओव्यूल्स आर प्रेजेंट हाईली रिड्यूस फीमेल गैमेटोफाइट्स टर्न एम्ब्रियो सैक। जो ओव्यूल्स जो प्रेजेंट है वो कहाँ पे है, एम्ब्रियो सैक में। तो ईच एम्ब्रियो सैक हैज़ ए 3 सेल्स एग अपरेटस। अभी आप आगे देखेंगे कि एम्ब्रियो सैक किन किन सेल से मिलके बना हुआ है। तो ये एग अपरेटस से मिलके बना हुआ है। एग अपरेटस जो होते हैं उसमें 3 सेल होते हैं, एक 1 एग सेल, 2 सिनर्जिड्स। ठीक है। और साथ में ये तो एग अपरेटस हो गया,
और अब उसके अलावा और कौन कौन से सेल्स होते हैं, 3 एंटीपोडल सेल्स होंगे और 2 पोलर न्यूक्लियाई होंगे। ठीक है, जो पोलर न्यूक्लियाई जो है वो फ्यूज़ होके डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाता है, वही आगे जाके एंडोस्पर्म जो है वो बनाएगा। तो एंजियोस्पर्म को फर्दर क्लासिफाई किया है दो में, वो कौन कौन से हैं, मोनोकोटिलेडोन्स और डाइकोटिलेडोन्स। ये कुछ उन दोनों के बीच में डिफरेंस है, देखते हैं क्या है डिफरेंस। मोनो मीन्स एक, डाई मीन्स टू। तो मोनोकोटिलेडोन्स में कोटिलेडोन्स के जो नंबर होते हैं वो सिंगल होते हैं और डाइकोटिलेडोन्स में 2 होंगे। और जो क्या कहते हैं, हम लीव्स के अंदर जो वेनेशन देखेंगे वो पैरेलल देखेंगे, मतलब जो लीव्स के ऊपर जो वेन्स जो हमें दिखाई देती है वो बिल्कुल सीधी 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 होंगी, कहीं पे कट नहीं करती हुई मिलेंगी। और रेटिकुलेट वेनेशन में जो वेनेशन होगी वो क्या कहते हैं, क्रॉस जाल सा बिछा होगा उसके अंदर। ठीक है, तो इसमें मोनोकोटिलेडोन्स में जो रूट सिस्टम है वो फाइब्रस है और डाइकोटिलेडोन्स में टैप रूट है। फाइब्रस का मतलब एक ही पॉइंट से सारी रूट्स निकल अराइज होंगी, और डाइकोटिलेडोन्स में टैप रूट सिस्टम है, मतलब एक रेडिकल से एक रूट अराइज हुई, फिर उससे जो फर्स्ट रूट अराइज हुए उससे सेकंड रूट जो ब्रांच जो है, ब्रांच कह दो एक तरह से, वो अराइज हो जाएगी, फिर उसके बाद फिर तीसरी अराइज होगी, मतलब एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी अराइज होएगी, तो हम उसे टैप रूट कहते हैं। और जो वस्कुलर बंडल्स हैं मोनोकोट्स में क्लोज होता है और डाइकोटिलेडोन्स में ओपन होते हैं। और ये आप डिटेल में करोगे, आगे मॉर्फोलॉजी इन प्लांट आएगा चैप्टर आपका, तो उसके अंदर सारा कंप्लीट डिटेल में है। ठीक है, तो मोनोकोटिलेडोन्स में वस्कुलर बंडल्स जो है वो ज़्यादा है और डाइकोटिलेडोन्स में वस्कुलर बंडल्स कम होते हैं। वस्कुलर बंडल्स मतलब जाइलम और फ्लोएम जो है। और मोनोकोटिलेडोन्स का एग्जांपल है बनाना, वीट, राइस, और डाइकोटिलेडोन्स का एग्जांपल है ग्राम, मैंगो एंड एप्पल। अब देखिए डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। डबल फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस जो है वो सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही देखने को मिलती है, ये इनका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इसमें क्या होगा कि पोलन ग्रेन जो होते हैं वो 2 मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। एक गैमेट फ्यूज़ होता है एग से, वो एम्ब्रियो बनाएगा जिसे हम सिनगैमी कहते हैं, और दूसरा जो गैमेट होता है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ होकर वो एंडोस्पर्म बनाएगा। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूज़न, क्योंकि 2 न्यूक्लियस तो पोलर न्यूक्लियाई में प्रेजेंट है और एक गैमेट का न्यूक्लियस, तो 3n हो गया, तो ट्रिपल फ्यूज़न हो गया। और वैसे हम इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे, क्यों, क्योंकि एक बार एक गैमेट जो है वो एग के साथ फ्यूज़ हो रहा है और जो दूसरा गैमेट जो है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ हो रहा है। ठीक है, मतलब फर्टिलाइजेशन 2 बार हो रहा है, तो इसलिए हमने इसको डबल फर्टिलाइजेशन का है। ठीक है, जैसे कि आप इस डायग्राम में अच्छी तरह से देख सकते हैं, ये पूरा प्लांट का पोर्शन दिखा रखा है। तो फ्लावर जो है गैमेट्स, नीचे स्पोरोफाइट्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, स्पोरोफिटिक है। फिर ये स्पोर्स आगे किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, स्पोरोफिटिक गैमेटोफिटिक में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो जो फ्लावर्स है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। अब फ्लावर्स में भाई ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मतलब दोनों प्रेजेंट है इसमें, तो मेल पार्ट और फीमेल। एंथर जो है, एंथर और फिलामेंट जो आपको दिख रहा है वो तो मेल पार्ट का हो गया, पार्ट स्टेमन का, और जो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी जो दिखाई दे रही है आपको यहाँ पे, वो फीमेल ऑर्गन का पार्ट हो गया। ठीक है, एंथर ने क्या बताया, क्या बनाया, स्पोर्स जो है माइक्रोस्पोरेंजियम से माइक्रोस्पोर्स वही प्रोड्यूस हो रहे हैं। और यहाँ पे वो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ओव्यूल मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोर मदर सेल्स जो है वो आगे स्पोर्स बनाएंगी, और फिर आगे माइक्रोस्पोर्स जो है वो गैमेट्स बनाएंगे। ठीक है, मेल गैमेट देखिए आप इसमें देख सकते हो, ट्यूब में 2 मेल गैमेट रिलीज़ हुए हैं, और फिर वो आगे एग सेल के पास गए। ठीक है, फिर एग सेल जो है वो जब फ्यूज़ हो जाएगा तो वो जाइगोट बनाएगा, और फिर वही क्या है, कंप्लीट प्लांट जो है वो उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी, मतलब एम्ब्रियो बनेगा, और फिर रूट, स्टेम वगैरह जो है पार्ट्स जो होते हैं सभी वो डेवलप होंगे। ये क्या था, डबल फर्टिलाइजेशन।
अब कुछ इनके भी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। एंजियोस्पर्म के प्राइमरी प्रोड्यूसर के रूप में इसको यूज़ करते हैं, सोर्स ऑफ फूड और सोर्स ऑफ ड्रग्स के रूप में, मतलब इससे भी मेडिसिन मिलती है, खाने पीने की चीज़ें जो होती हैं वो भी हमें एंजियोस्पर्म से मिल रहे हैं, जैसे अब बनाना है, वीट, राइस, ये सभी क्या है, सोर्स ऑफ फूड है। प्राइमरी प्रोड्यूसर जैसे गाय गाय वगैरह जो हो गए, रूमिनेंट्स एनिमल्स जो हो गए, उनको क्या चाहिए, उनको ये घास ग्रासेस वगैरह ही लेते हैं, तो वो क्या हो गया, प्राइमरी प्रोड्यूसर हो गए। ठीक है, मतलब हर्बीवोर्स के लिए ये प्राइमरी प्रोड्यूसर की तरह काम करेंगे। तो ये इनके कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस थे और ये सोर्स ऑफ फूड्स दिखा रखे हैं एक इमेज के थ्रू। तो इनसे तो मतलब वेजिटेबल, फ्रूट, ग्रेन्स, ये सारी चीज़ें जो है हमें ऑब्टेन होती हैं। तो ये था हमारा एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। अब एक टॉपिक रहता है इस चैप्टर का, लाइफ साइकिल जो प्लांट के अंदर होती है, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप ये क्लासिफिकेशन जो है वो समझ गए होंगे। थैंक यू।